हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा दोस्तों को शिकायत आ रही है कि उनके अकाउंट्स पे एडमिन फीस चार्ज हो रही है। आज मैं इसी इशू को एड्रेस करूंगा कि एडमिन फीस क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रोकर्स किन किन तरह की फीसेस चार्ज करते हैं और ये एडमिन चार्जेस कुछ नए हैं या ये पुरानी चीज़ है या फिर किसी चीज़ का नाम चेंज किया गया है। सो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरी तो भाई टोटली स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है आफ्टर हिटिंग माय अकाउंट एडमिन फीस, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी इस एडमिन फीस को लेके, या स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपको क्योंकि एडमिन फीस का टोटल फंडा आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। कैसे, क्यों, किस तरह, ये आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो में आपको टॉप 5 फीसेस बताऊंगा जो ब्रोकर चार्ज करता है और स्पेशली एडमिन फीस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एडमिन फीस के बारे में बात करना है तो सिर्फ एडमिन फीस के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन टॉप 5 फीसेस का बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए, रेलिवेंस आ जाए कि ये जो फीस लगी है ये कोई नई है या पुरानी ही कोई फीस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो। अगर आप भी इफेक्टिव हैं एडमिन फी के तो हिट द लाइक बटन, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी राय का इजहार करो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। नंबर 1, सबसे पहले जो ब्रोकर आपसे फीस चार्ज करता है उसको बोलते हैं कमीशन। देखें, इट्स वेरी नॉर्मल, कॉमन सेंस को भी समझ आती है कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी, कार या कोई भी चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता हूं तो उसके ऊपर ब्रोकर अपनी कमीशन लेगा। तो ब्रोकर अपनी कमीशन ले ले तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो अकाउंट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें शायद ब्रोकर फीसिस अपनी कमीशन चार्ज नहीं करते। उनका ये दावा होता है कि कमीशन फ्री ट्रेडिंग करें। सबसे पहले प्रकार की जो फीस है उसको बोलते हैं कमीशन। अच्छा, ये कमीशन फिक्स भी हो सकती है, ये कमीशन परसेंटेज में भी हो सकती है और ये कमीशन आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर सकती है। तो ये ब्रोकर के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर मैटर करता है ये कमीशन वो कितना चार्ज करता है या कितना नहीं। हम यूजुअली जो नॉर्मल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं उसमें ब्रोकर अपनी कमीशन चार्ज नहीं करता। क्यों, आगे बताता हूँ आपको। नंबर 2 पे ब्रोकर आपसे चार्ज करता है स्प्रेड। यस माय डियर फ्रेंड, ये मोस्ट कॉमन फी जो चार्ज की जाती है ब्रोकर की तरफ से वो है स्प्रेड। कमीशन भी ब्रोकर इसलिए अब चार्ज नहीं करते कि वो स्प्रेड में अपना अच्छा खासा मार्जिन ले जाते हैं। आस्क एंड बिड प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है स्प्रेड, और यही स्प्रेड ब्रोकर की फीस होती है। और ब्रोकर इसी में इतना चार्ज कर लेता है कि वो खुश होता है क्योंकि आस्क एंड बिड प्राइस का डिफरेंस समटाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वाइल सम इवेंट्स लाइक न्यूज़ आनी हो, बड़ा कोई इवेंट हो वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये आस्क एंड बिड प्राइस का डिफरेंस बढ़ जाता है। या फिर मार्केट के अंदर जब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो, खुसूसन रात को जब मार्केट ऑफ होती है या अगले दिन जब ऑन होती है, तब भी ये आस्क एंड बिड प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें अच्छा खासा ब्रोकर को मार्जिन मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये 2 किस्म की फीस या 2 किस्म के जो चार्जेस हैं ब्रोकर की तरफ से, इनका तो हमें पता है और ये यूजुअली चार्ज होते हैं। अब तीसरी जो चार्ज फीस आपको बताने लगा हूँ वो हम लोगों को उसकी आदत नहीं है, लेकिन वो भी एक ट्रेडिंग का लाजमी जुज़ है, वो है स्वैप। ब्रोकर स्वैप चार्ज करते हैं। ये चार्ज पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, डिपेंड ऑन योर लॉट साइज। आपको हर 24 से 48 घंटे बाद ब्रोकर की तरफ से फीस चार्ज होती है स्वैप के नाम से। MT4, MT5 और हर तरह के मेटा ट्रेडर में ये स्वैप का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन एशिया में ख़ास तौर पे हमें स्वैप की आदत नहीं है, लेकिन ये स्वैप ब्रोकर को चार्ज होता है उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से। अब ब्रोकर इसको कैसे मैनेज करता है ये एक लंबी डिबेट है, इसको हम किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये स्वैप
यूजली पाकिस्तान इंडिया में नहीं चार्ज हो रहा, स्पेशली मुसलमानों को ये स्वैप नहीं चार्ज हो रहा होता क्योंकि इसको इस्लाम में हराम माना जाता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वैप जो है ये हराम होता है। इसलिए ब्रोकर्स ने इस्लामिक अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम आपसे स्वैप चार्ज नहीं करेंगे। नंबर 4 पे आता है ओवरनाइट चार्जेस। कुछ ब्रोकर जब आप पोजीशन को ओवरनाइट लेके जाते हैं, यानी कि एक दिन से दूसरे दिन की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर चार्जेस देते हैं। ये भी एक किस्म का स्वैप की तरह का ही एक चीज़ है, लेकिन इसमें आपको कुछ दिया नहीं जाता, सिर्फ चार्जेस लिए जाते हैं। यानी कि पोजीशन को आप जितना लंबा अरसा तक होल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 24 आवर बाद चार्जेस पे करने पड़ेंगे विद द नेम ऑफ ओवरनाइट चार्जेस। इसका मकसद ये होता है कि ब्रोकर अपने यूज़र को इनकरेज करे कि ट्रेड्स वो 24 आवर के अंदर क्लोज कर दें, ना कि उनको ट्रेड्स को लंबे अरसे तक होल्ड किया जाए। माय डियर फ्रेंड, नंबर 5 पे आता है अब ये जो नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो है एडमिन फीस। रिसेंटली एक ब्रोकर एक्सनेस जिन्होंने ये फीस इंट्रोड्यूस करवा दी है और अब काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को वो फी हिट कर रही है और मुझे खुद हिट की है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा ये क्या है, किस तरह से काम करती है। और जो सबसे मेरा इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो आपको ये बताना कि ये ओवरनाइट चार्जेस की तरह ही है, सिर्फ नाम चेंज है। क्योंकि अगर आप देखें ओवरनाइट चार्जेस जो मैंने नंबर 4 पे चार्जेस रखे हैं ये उसी तरीके से वर्क कर रही है। इसमें क्या होता है कि ब्रोकर आपके ट्रेडिंग हैबिट्स को देखता है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म 3-3, 4-4 साल से ट्रेड्स होल्ड कर रहे हैं, ये 1-1, 2-2 वीक से ट्रेड्स होल्ड कर रहे हैं, तो ब्रोकर उस पर अब आपको आपके ट्रेडिंग हैबिट या आपकी स्ट्रेटजी को देखते हुए आपके अकाउंट को हाईलाइट करेगा, आपको एक वार्निंग भेजेगा आपके पीए में यानी कि पर्सनल एरिया में, या फिर आपको बाकायदा ईमेल भेजेगा कि विद इन 24 आवर यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड्स और वी आर गोइंग टू चार्ज यू एडमिन फीस। अब मैं यहाँ पे आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। मैंने पिछले 4 साल से अप्रैल 2020 से यूएस ऑयल को बाय करके रखा हुआ था $17 से। इसके अलावा मैंने एथीरियम को बाय कर रखा था $1500 के एवरेज प्राइस से। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडेड जिस तरह के नेचुरल गैस और गोल्ड को मैंने 1650 से बाय कर रखा था और वो भी ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो चुके थे। तो अब ये सारी ट्रेड्स को मुझे मैनेज करना पड़ा। ब्रोकर्स ने सबसे पहले मुझे पीए में मैसेज भेजा, मुझे बाकायदा ईमेल की गई एंड यहाँ तक बात रुकी नहीं गई, मुझे मेरे मैनेजर ने कॉल की जो ब्रोकर ने मुझे असाइन किया हुआ था और उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये ट्रेड्स को अब आपको मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज एक्सनेस डिटेक्ट योर स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग हैबिट के जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। शायद उसको पीछे से स्वैप ज़्यादा पड़ रहा है या उसको ओवरनाइट चार्जेस ज़्यादा पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अब फैसला किया कि मेरे अकाउंट के ऊपर वो लागू करेंगे एडमिन फीस। उन्होंने मुझे कहा कि 48 आवर के अंदर अंदर अपने ट्रेड्स को क्लोज करना है। अगर आप इन ट्रेड्स को क्लोज नहीं करेंगे तो आपको इनके ऊपर एडमिन फीस लागू होगी। और एडमिन फीस भी ये अब से नहीं कि अब से 24 घंटे बाद, नो, ये जब से ट्रेड्स लगी हुई हैं तब से लेके अब तक हर मंडे टू फ्राइडे कैलकुलेट होगी और ये आपको एडमिन फीस चार्ज की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी फीस बनने वाली थी। खैर, अगर हर 24 घंटे बाद भी मुझे ये फीस पड़े ओवरनाइट पे, तब भी ये फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरी स्क्रीन पे आपको फुल चार्जेस भी नज़र आ रहे हैं, इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल पोस्ट किया गया है। तो ये फीस काफ़ी ज़्यादा होने वाली थी मेरे हिसाब से। जो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने फ़ौरन से पहले अपने अकाउंट को ओपन किया, अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज की एंड इन्फॉर्म देम कि ये मैंने ट्रेड्स क्लोज कर दी। अब मेरा ये अकाउंट, इस अकाउंट पे मैं दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो इस पे एडमिन फीस अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर एक दफ़ा ये हिट लिस्ट पे आ जाता और एडमिन फीस के चार्जेस के अंदर आ जाता तो फिर इसके ऊपर हर 24 घंटे में फीस लागू होनी थी। अच्छा, अब इस बात को समझ लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। माय डियर फ्रेंड, एक्सनेस की तरफ से इसके ऊपर कोई भी क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि ये क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे तो हम किसी भी अकाउंट को एज अ डिटेक्ट करेंगे और उसके ऊपर एडमिन फीस अप्लाई कर देंगे। हो सकता है कि आज भी आपके अकाउंट्स चल रहे हों और हो सकता है कि अब आपके अकाउंट्स ना चलें ओवरनाइट ट्रेडिंग के ऊपर फ्री में। जब मैंने एक्सनेस के रिप्रेजेंटेटिव से बात की कि इसका क्राइटेरिया हमें बताया जाए तो उन्होंने क्राइटेरिया
हमें कुछ इतना ख़ास नहीं बताया और मुझे ये आर्टिकल शेयर किया गया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक लगा दूंगा आपके लिए, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब एडमिन फीस चार्ज कैसे होगी? एडमिन फीस हर ओवरनाइट ट्रेड के ऊपर चार्ज होगी, मंडे टू फ्राइडे चार्ज होगी, सैटरडे संडे चार्ज नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितने लॉट साइज के ऊपर एडमिन फीस अप्लाई होगी? माइक्रो, मिनी या स्टैंडर्ड, कोई भी लॉट साइज हो, हर तरह के लॉट साइज के ऊपर ये फीस अब लागू होगी। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर आपकी ट्रेड्स ओवरनाइट चलती हैं तो भाई उनसे एडमिन फीस डिडक्ट की जाएगी, और ये आपका मार्जिन कॉल आने का सबब बन सकता है, क्योंकि ये जो फीसिस हैं ये आपका अवेलेबल मार्जिन कम करेंगी और उससे आपको मार्जिन कॉल आने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। तो अवॉइड करें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे अब इस ब्रोकर के साथ। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था, सब तरह की फीसिस बताने का मकसद ये था कि आपकी स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब हो सकती है, और पहले जब आपको कभी भी ट्रेडिंग करते मार्जिन कॉल नहीं आई, चार्जेस का सामना नहीं करना पड़ा, तो अब चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये ओवरनाइट चार्जेस का दूसरा नाम एडमिन फीस है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एडमिन फीस क्या है, एडमिन फीस कैसे चार्ज होती है, किसको चार्ज होती है, क्यों चार्ज होती है। आपको मेरे ख्याल से सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट में बताएं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। मैं सारे कमेंट खुद पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी खुद करता हूँ। लास्ट में बस आपको जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि ये हर एक के ऊपर अभी लागू नहीं हो रही, ये सिर्फ उनके सिलेक्टेड अकाउंट्स के ऊपर हो रही है, या उनका कोई रोबोट है या जो भी है उनका क्राइटेरिया है, कोई भी अकाउंट मार्क करते हैं और उसके ऊपर एडमिन फीस लागू की जाती है, बाकायदा उसको नोटिफिकेशन भेजा जाता है, बाकायदा उसको कॉल की जाती है, 48 आवर का टाइम दिया जाता है और उसके बाद ही एडमिन फीस लागू की जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, एडमिन फीस से बच के रहें, अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करें और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से अवॉइड करें। दैट इज द ओनली अ वे टू अवॉइड एडमिन फीस। आई होप दिस वीडियो फाइंड यू हेल्प, एंड आई होप इसकी वजह से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपकी गलत फहमियाँ दूर हुई होंगी। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।